नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही संचालित हो रही हैं और दोनों में ही हंगामे का माहौल देखने को मिल रहा है। वजह नीतीश कुमार का बयान है। नीतीश कुमार ने पहले जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन वो मसला थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध का सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक नए नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी विवेक और कुमार गौतम इस वक्त विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जिस तरह से विधानसभा में हंगामे के हालात हैं, क्या लगता है एक दिन सदन की कार्यवाही बची हुई है, क्या होगा अब एक दिन में? देखिए, सिर्फ एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन भी अगर पूरे दिन बिना किसी स्थगन के या बिना किसी हंगामे के चले तो शायद वो 4 दिन के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि सदन जो है सिर्फ 5 दिन का है और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र कहलाता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे साल के जो विधेयक होते हैं, वो जो कानून होते हैं, जो बिल होता है, उसको इस साल के अंत तक अगर पास हो जाए तो शायद जनता तक वो चीज़ें जल्दी पहुंचेगी, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सदन के पहले ही दिन, शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यह तय हो गया था कि विपक्ष कहीं न कहीं कई मुद्दों के साथ हंगामा कर सकता है, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति मामला सबसे बड़ा मामला था। लेकिन अब जैसे ही जैसे सदन एक से दूसरे दिन की तरफ बढ़ता है, आशा कार्यकर्ता जो अपनी मांगों को लेकर के चाह रही थी कि उनका मानदेय बढ़े, वो पूरे सदन के चारों तरफ हजारों की संख्या में भर जाती हैं और सदन का घेराव करती हैं। दूसरे दिन आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज होते हैं, जो वाटर कैनन का उपयोग होता है, ये पूरी तरीके से छाया रहा। इसके अलावा सदन के तीसरे दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो बयान आया, वो कहीं ना कहीं विधानसभा और विधान परिषद के अंदर दोनों बयान को अमर्यादित बयान माना गया और महिलाओं के ऊपर जो इस तरीके से जो बयान दिए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए कल माफ़ी मांग ली थी तीसरे दिन, लेकिन माफ़ी मांगने के बावजूद बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अब इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि इस आग की चिंगारी भी कम थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा, क्योंकि इस आग की चिंगारी में एक रोल और एक कदम और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री ने जिस बात के लिए माफ़ी मांगी, उसके बाद आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक थे, आरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत जो बिल बनाया, जिसमें सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि शायद सबसे बड़ा ताश का इक्का खेल सकते हैं, वो ये है कि 75% कर दिया जाए। लेकिन इस 75% से पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उलझ पड़े और जीतन राम मांझी से तुम तराक करने लगे। उनको इतना तक कह डाला कि आप बिल्कुल ही बेकार हैं और तभी आप इधर से उधर जाते रहते हैं, राजनीतिक दल बदलते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप बिना काम के थे, इसलिए आपको मैंने आपको याद रखना चाहिए कि मैंने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये शायद मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। यानी कि हर शब्द अपने आप में एक बड़ा शब्द है। शब्द मतलब वाक्य तो छोड़िए, अपने आप में हर शब्द बड़ा शब्द है। क्या मुख्यमंत्री इस तरीके से किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? क्या विपक्ष में बैठे जीतन राम मांझी के ऊपर जो बातें उन्होंने कही वो कितनी मर्यादित थी? क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जहां चर्चाएं जनता के हित की और हुकूक की होनी चाहिए, वहां पर लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी ऐसी बातें 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर देखी गई कि पूरे बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है और वो बयान देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार राज्य का मुखिया ही है, मुख्यमंत्री है। तो बिल्कुल गौतम, कहा जा सकता है कि एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं और अब जीतन राम मांझी ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है ये बात कि मैं तो उनसे सीनियर हूं और वो मुझे तुम ताम कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं तो 1980 में ही विधायक बन गया था, जबकि उन्होंने सदन का मुंह ही 1985 में देखा है। गौतम, बिल्कुल, देखिए, सीनियरिटी या जूनियरिटी या सीनियर जूनियर का होना हो सकता है कि आज सचिन तेंदुलकर 49 शतक मार चुके हों, लेकिन विराट कोहली का बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु हैं।
आज उनसे ज्यादा शतक है। हो सकता है कि शतकों के मामले में आप ज्यादा बना ले, लेकिन सचिन जिस वक्त खेला करते थे या विराट कोहली जिस वक्त खेल रहे हैं, दोनों के वक्त में आसमान जमीन का फर्क है। ठीक उसी चीज को आप अगर इस अंदाज में देखिए कि जीतन राम मांझी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कदकाठी रही है, जो व्यवहार रहा है, जो अंदाज रहा है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो मुख्यमंत्री के मामले में भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन एक उम्र के मामले में वो जीतन राम मांझी से छोटे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बना रहे थे जीतन राम मांझी को, तो उस दौरान भी जब वो दौर क्या था ये तो सबको पता है। लेकिन आज इस संदर्भ में क्या इस बात की चर्चा सदन में होनी चाहिए? क्या शीतकालीन सत्र जो सबसे छोटा सत्र है, क्या आपके बयानों की वजह से विवादित होना चाहिए? क्या आपके इस छोटे से बयान या आपके दिए गए बयान का कोई मतलब ही नहीं है? आप आरक्षण की बात करने जा रहे थे, आप प्रजनन दर की बात कर रहे थे, और आप कहां से कहां भटक जाते हैं। तो यही कारण है कि आज बीजेपी के तमाम जो विधायक जो बाहर विधानसभा से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से कहीं न कहीं पीड़ित हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अब उन्हें आराम और इलाज की जरूरत है। और कुछ विधायकों ने यहाँ तक कहा कि अब उन्हें रांची जाकर कुछ दिनों के लिए इलाज करना चाहिए, और अपने दल में या अपने गठबंधन के जो नेता हैं उनको वो अपनी कुर्सी सौंप दे, ताकि बयानों से भी बचा जा सके और विकास जो अवरुद्ध हो चुका है बिहार का, वो अपनी पटरी पर आ सके। क्योंकि पिछले कई दिनों से या कई महीनों से जो मुख्यमंत्री का जो व्यवहार रहा है, मुख्यमंत्री की जो बातें रही है, वो कहीं ना कहीं असहज तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि आज भी जितना जल्दी उग्र हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शायद उतनी जल्दी बहुत कम बार वो देखे गए इस तरीके से, लेकिन मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने जो कह दिया, सो अगर उनको लगेगा तो कल हो सकता है फिर इस बात को लेकर के माफी मांगेंगे। लेकिन 5 दिनों का सत्र 4 दिन आज किस तरीके से बीता है, और आज हंगामा यही सदन है जहां विधानसभा शाम ढल गई, और कल का इंतजार किया जा रहा है कि कल अंतिम दिन सदन किस तरीके से चलेगा। और सदन के चलने के साथ साथ हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सदन है वो आपको इसी सदन में कल फिर आपको मुलाकात होगी, तमाम माननीय जो हैं वो आएंगे, और देखना होगा कि 5वें और अंतिम दिन बिहार की राजनीति में लोकतंत्र के इस मंदिर से कितने बिल पेश किए जाते हैं। बिल्कुल गौतम, दिन भर काफी हंगामे की स्थिति रही है और अलग अलग मुद्दों पर हंगामा होता रहा, लेकिन मूल विवाद की जड़ नीतीश कुमार का ये बयान, उनका रवैया और जीतन राम मांझी पर किया गया अटैक रहा। लगता है इस बार पूरा शीत सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की भेंट चढ़ गया बिहार विधानसभा में। और हमारे सहयोगी विवेक बिहार विधान परिषद में थे। सम्राट चौधरी जब बाहर निकले, उसके बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले, तो क्या बयान दिया, किस तरीके से आज की जो चर्चा रही, वो हम विवेक से जानने की कोशिश करें। विवेक, विधान परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विधान परिषद में भी आज जो आरक्षण बिल है वो किसी तरीके से हंगामे में पास तो हो गया, लेकिन जो नेता थे उन्होंने किस तरीके से बयान दिया, और आज का दिन कैसा रहा? हाँ जी बिल्कुल, जो आरक्षण बिल था, जो 5 जो विधेयक पर जो आज चर्चा करना था, वो दोनों सदन में तो पास हो गई। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो बयान आया जीतन राम मांझी को लेकर, उसके में लेकर जो बता दें कि जो तमाम जो उनके साथ में भी जो नेता हैं वो भी इसकी बात को निंदा कर रहे हैं। चाहे मुनीर रजक हो, बीते दिनों जिस तरीके मुनीर रजक को जो MLC बनाया गया था, मुनीर रजक भी ने इस बात को निंदा किया। उसके साथ साथ जो है जो सम्राट चौधरी तो निशाना साधा ही, सम्राट चौधरी का एक मुद्दा मिल गया, बीजेपी के तो कोई बहाने से एक मुद्दा मिल जाए, उस मुद्दा मिल गया। उसके बाद जो कही जाए तो जो तमाम जो नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया रहा। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस 4 दिन के शीतकालीन सत्र के दौरान जो बयान दिया, और बीते दिनों दो दिन पहले ही कल के परसों की बात कर लिया, परसों जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो बयान आया, उसको लेकर जो आज कई विधायक और कई जो विधान परिषद है उनको निशाना तो साधा ही, लेकिन आज जो जिस तरीके से फिर से मुख्यमंत्री ने जो आरक्षण
आरक्षण बिल पास हुआ। आरक्षण बिल में जीतन राम मांझी के ऊपर जिस तरीके से बयान दे दिया कि इनको तो मुख्यमंत्री हमने ही बनाया था, वो 2013 का दौर है। 2013 में इन्होंने जब 2014 में प्रधानमंत्री के रेस में मुख्यमंत्री जी गए थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, जब इनको एनडीए से कोई उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, उस समय इनको 2013 जो कुर्सी जीतन राम मांझी को दे दी। तेजस्वी यादव ने सदन से बाहर निकलकर क्या कहा? तेजस्वी यादव कहा कि उनकी बड़कपन है, जीतन राम मांझी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़कपन है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के उनकी दोस्ती यारी है, इसलिए उस तरीके का तुम तड़ा पे उतर गए हैं। यानी कि दोस्ती हो या वो एक जो कही जाए तो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, अगर जिस तरीके से लालू यादव को जो तुम तम पे उतर जाए तो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो इस तरीके से उचित नहीं होता है सदन में इस तरीके का बयान देना। जी बिल्कुल, तो तुम तड़ाक की जो राजनीति है वो कहीं से भी जायज नहीं है, चाहे वो आपके हम सहयोगी ही क्यों ना हो। और ऐसे में आप भी मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये बयान देना कि अब आपको राज्यपाल बना देगा, ये तंज कसना कहीं से भी उचित नहीं था और इस बयान का कोई मतलब ही नहीं था। मुख्यमंत्री को शायद नीतीश कुमार ने इस बात को किस रूप में और किस अंदाज में कहा, पूरा सदन इस वक्त पूरा देश कह सकते हैं कि ऑनलाइन का जमाना है और कोई भी इस चीज को देख सकता है, सुन सकता है। तो ऐसे में आपको आपकी गरिमा, अपने बयानों की मर्यादा शायद जरूर रखनी चाहिए ताकि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल गौतम, लगता है सत्र में जो कुछ हुआ, शीत सत्र में, उसकी गूंज अब लंबे वक्त तक सुनाई देने वाली है। चुनाव भी है और उसके बाद भी इतिहास के पन्नों में इसे याद रखा जाएगा जो सीएम नीतीश ने कहा है और जिस तरह से इस मसले पर हंगामा हुआ है। बिल्कुल, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और एक एक बयान बहुत लंबे समय तक याद आएगा। और अगर इसको राजनीतिक रूप मिल गया तो जिसको आने वाले लोकसभा चुनाव के आम सभा में भी ये चीजें परोसी जाएंगी, जनता को याद दिलाई जाएगी। समय का जो धूल है वो लगने से पहले बार बार इसको याद दिलाया जाएगा कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री की सोच क्या है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और अब तो इसको पूरे देश दुनिया ने, अलग अलग कंट्री के लोगों ने, बिहार से जो ताल्लुकात रखते हैं या मुल्क से जो बाहर हैं, वो इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री के दिए बयान पर उनकी नाराजगी या उनके जो माफीनामे पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जो बातें जुबान से कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से जब निकल जाए तो फिर वो चीजें वापस नहीं आती। तो ठीक वही स्थिति है इस वक्त, जहां सदन के चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इतिहास के पन्नों में एक और पन्ना दर्ज हो गया कि किस तरह से बिहार विधानसभा के अंदर जो सदन है वो किस तरह से प्रभावित हुआ है और बेवजह बयानों के लिए ये सदन जाना जाएगा। और इसी बयान का जो और जनहित के मुद्दों पर तक किसी तरह की कोई बात नहीं हुई होगी। विधायक भी जो काफी दूर दूर से आते हैं उन्हें भी अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल उठाने का मौका भी नहीं मिला होगा। गौतम, बिल्कुल, इसमें जो शून्यकाल है बहुत ही महत्वपूर्ण शून्यकाल होता है, जिसमें आप अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को सरकार से पूछते हैं, पटल पे रखते हैं। प्रश्नकाल कहलाता है शून्यकाल और सदन के उच्च सदन में, निम्न सदन में उसकी चर्चा होती है, उस पर मंत्री को जवाब देना पड़ता है। और ऐसे कई पेंडिंग बिल हैं सरकार के पास, जनता से जुड़े हुए, छात्र से जुड़े हुए। जब आप कैबिनेट में किसी चीज़ की स्वीकृति लेते हैं, देते हैं, तो उसका एक आधार होता है विधेयक और उसी विधेयक को संसद भवन सदन के इसी मंदिर से पारित करना होता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका होती है। ऐसे में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्हीं 5 दिनों के सत्र में खर्च हुए, बल्कि कल का अंतिम दिन जोड़ ले तो 5 दिनों में हम आपको कल जरूर बताएंगे कि इन 5 दिनों में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए सुरक्षा पर, क्योंकि ये जो तामझाम देख रहे हैं ना, ये सब कुछ जनता के पैसे से है। ये बिजली, बत्ती, सुरक्षा, बिल्डिंग, ईंट, ये सब कुछ बिहार विधानसभा में सब कुछ जनता की गाढ़ी कमाई का है, नेताओं का कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नेता चुन करके अपने विधानसभा क्षेत्र से यहाँ आते हैं, जीत कर आते हैं, वो उस पूरे लोग अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो वहाँ के मुखिया होते हैं, विधायक होते हैं, जो सदन में अपनी बात को रखते हैं, पूछते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से बेखबर जब माननीय यहाँ आते हैं तो वो किस तरह से चुप रहते हैं, या सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता जब 5 साल के बाद चुनाव जीत करके जब जाती है तो यही फर्क पड़ता है। पूछेगी जनता कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, विकास के लिए क्या कुछ किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिहार विधानसभा से हमारे संवाददाता मौजूद थे जो बता रहे थे कि दिन भर क्या कुछ हुआ है, और एक दिन शीत सत्र का एक दिन बचा हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि शीत सत्र के उस अंतिम बचे एक दिन में जनहित के कोई मुद्दों पे चर्चा होती है या पूरा शीत सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।